दाखिल खारिज म्यूटेशन। जो भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई भी ज़मीन प्लॉट खरीदा है, तो उसका दाखिल खारिज कब करवाना होता है और कब नहीं करवाना होता है। कई लोगों को प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवाना होता है ज़मीन खरीदने के बाद, लेकिन वो नहीं करवाते हैं। लेकिन भविष्य में उनकी ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, कभी ना कभी चली जाती है और पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है उनकी डूब जाती है या न्यायालय का चक्कर काटना पड़ता है। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि दाखिल खारिज कब करवाना चाहिए आपको और कब नहीं करवाना चाहिए और क्या होता है ये। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन से जुड़ा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। जो भी आपका मैटर हो, ज़मीन से जुड़ा कोई भी मैटर हो, आप सलाह ले सकते हैं। आते अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज क्या है और कब करवाना चाहिए। देखिए, दाखिल खारिज जो है वो है कि सरकारी दस्तावेज़ों में जो फ़र्द, खतौनी, रेवेन्यू के जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनमें उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाता है जिसने आपको ज़मीन बेची है, और उस व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाता है जिसने रजिस्ट्री कराई है और जिसने वो ज़मीन खरीदी है। जिससे सरकारी रिकॉर्ड में भी जिसने ज़मीन खरीदी है वो मालिक बन जाता है। सरकार को भी पता होता है कि ये मालिक है, और जो भी ऑनलाइन देखेगा उसे पता है कि ये मालिक है। यदि आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो भाई बहुत गलत किया आपने, और कभी ना कभी वो ज़मीन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्री करा के वो अपने पास रख ली है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड जो है, खसरा खतौनी जो भी है, वहाँ पे ये दर्ज नहीं है कि ये जो ज़मीन है इसका जो मालिक है वो बदल गया है। भाई उसके यहाँ तो वही मालिक चल रहा है, क्योंकि आपने आवेदन ही नहीं किया दाखिल खारिज का। तो भविष्य में वो खसरा खतौनी निकलवाएगा जिसने आपको ज़मीन बेची है, और वो दोबारा ज़मीन किसी दूसरे को बेच देगा, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको दाखिल खारिज करवाना चाहिए। आपने प्लॉट लिया है तो प्लॉट का भी दाखिल खारिज होगा, आपने कोई खेत लिया है तो खेत का भी दाखिल खारिज होगा। लेकिन एक कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होता है, वो है 143। यदि आपकी ज़मीन, कोई भी आपका प्लॉट है, कोई भी ज़मीन है, यदि 143 हो गई है, यदि वहाँ पे लिखा है कि ये धारा जो है उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश द्वारा 143 अकृषि भूमि में कन्वर्ट की जाती है, तो वहाँ पे दाखिल खारिज की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्योंकि दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो एक रेवेन्यू की प्रक्रिया है, वो लगान वसूलने के लिए प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पे आप जैसा कि डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दाखिल खारिज की कार्रवाई निर्विवाद रूप से वित्तीय प्रकृति की है। इसमें कोई सोचने की कोई विवाद नहीं है, वित्तीय प्रकृति की है, जो प्रथम रूप से सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया गया है कि कौन भू राजस्व का भुगतान करेगा। भू राजस्व भुगतान करने के लिए अभिलिखित काश्तकार है। ये केस भी दिया है पप्पू बनाम राजस्व परिषद 2020। सीधी बात यह है कि दाखिल खारिज का मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज तक ये लगान दे रहे थे, यानी कि भू राजस्व ये दे रहे थे, अब इसका मालिक चेंज हो गया, अब भू राजस्व ये देंगे। लेकिन जिस जमीन का 143 हो गया है, यानी कि नई यूपीआरसी में सेक्शन 80, उसकी दाखिल खारिज कराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और ना कोई अधिकारी आपका दाखिल खारिज करेगा। क्योंकि आबादी जमीन जो अकृषित भूमि है उस पर धारा 34 लागू ही नहीं होगी। धारा 34 कृषि भूमि पर लागू होती है, और उसी पे यूपीआरसी जो भी उत्तर प्रदेश राजस्व सत्ता है लागू होती है। तो जब आपकी वो ज़मीन अकृषि हो गई, जब कृषि की ज़मीन रही नहीं, तो कृषि की कानून क्यों लागू होगा उस पर? तो आप समझ गए होंगे। और आपका कोई भी ज़मीन से संबंधित डाउट है, आप खरीदना चाहते हैं ज़मीन, तो ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ज़मीन में आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई न डूब सके। ठीक है? तो आपका कोई भी ज़मीन संबंधित डाउट है, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं ज़मीन खरीदने से पहले, ज़रूर लीजिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और कॉल जो है वो सशुल्क होगी।